नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लगेड़ा सेंट्रल पर। बच्चों, आज एक ऐसे विषय को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी या करंट अफेयर, इन सब चीज़ों से हटके ये विषय है। ठीक है, और इस विषय को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगा जो आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ या मैं पढ़ता हूँ या जो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है। आजकल पिछले 10 दिनों से न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, और मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा। ठीक है, तो आज फिर मैंने इस न्यूज़ को देखा और आज मुझसे इस पे वीडियो बनाकर आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करते हुए इस वीडियो को अपलोड करने से रहा नहीं गया। ठीक है, तो ये विषय क्या है? विषय है आपका जोशीमठ में जो दरारें आ रही हैं। ठीक है, जो जितने भी वहाँ के घर हैं उनमें दरारें आ रही हैं। ठीक है, अब ये क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? देखिए, इससे इतर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप पढ़ रहे होंगे बीएससी में। ठीक है, आप एमएससी पढ़ रहे होंगे या किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हो, वो तो देखो, जॉब के लिए तो हर कोई पढ़ता है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। पैसे के लिए वो तो देख अच्छी बात है, चलो जॉब चाहिए, जॉब से पैसा आएगा, पैसे से सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपको आसपास के अपने वातावरण की, ठीक है, समाज में क्या घटित हो रहा है जानकारी नहीं है, तो आप फिर, है ना, डेड बॉडी की समान हो। कोई महत्व नहीं है आपका इस समाज में, कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, आने वाली जो आपकी जनरेशन होगी उसमें क्या तो गुण जाएंगे और क्या आप सिखा पाओगे। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हम पिछले 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई कानून सरकार पेश कर देती है, अदा जी हमको क्या लेना देना है, मेरे घर के गेहूं की बोरी तक के जाओ सरकार, मैंने क्या लेना देना इससे? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? मैं तो सर अपना टाइम वेस्ट इंस्टा पे करूंगा सर, मैं तो अपने शॉर्ट बनाऊंगा, मैं तो रील्स अप डाउन करूंगा, उस पर करूंगा सर, मैं तो फेसबुक पर फ्रेंड ढूंढूंगा। मेरे दौर तो बहुत बड़े बड़े काम है सर। मैं तो मार्क जुकरबर्ग ने अपॉइंट कर रखा हूँ मेरे को अपना टाइम वेस्ट करने के लिए कि भाई तू अपनी ज़िंदगी खराब कर, है ना? तुम तो वहाँ करोगे ना भाई टाइम खराब, तुमको क्या पता किसान कानून क्या है? हाँ, फिर किसी चीज़ का विरोध होगा, हु ये हाय 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 हाय। अपना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं रह चुका है। ना तुम्हारी सोच अपनी है, ना तुम्हारा विजन अपना है। ठीक है, ना तुम्हारा मटेरियल, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी। ठीक है, तो गुस्सा भी आता है। ठीक है, और फिर भी हम आपसे मैं यही कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों से उठ जाओ भाई, ऊपर उठ जाओ। ठीक है, आसपास के देखो क्या हो रहा है समाज में। ये एक ही जिंदगी मिलनी है, ये उसके बाद जिंदगी नहीं है। यही एक खूबसूरत सा जो जीवन है ना, ये एक बहुत खूबसूरत जीवन है। आप किस तरह इसको जीते हो ना, बस बस जी लिया तो जी लिया। अभी 1 मिनट में बोल रहा हूँ, वो चली गई तो चली गई, वो वापस थोड़ी आएगी वो। ठीक है, तो ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड ट्राई टू एक्नोलेज योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप को एक्नोलेज करो, इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आसपास पढ़ो ना यार, पढ़ो, क्या मुद्दा क्या है, क्या पता, उस पर सोचो, विचार करो। आपके पास भी सॉल्यूशन हो सकता है। किसी भी चीज़ का समाधान निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको नॉलेज हो। नहीं, खेत में हम, हमारे जो परिवार हैं सबके सभी के खेतों में काम किया या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको साइंटिस्टों से ज़्यादा पता है। बात है आपकी इच्छा शक्ति की, क्या आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो। जब आप जानना चाहोगे तो सॉल्यूशन तो उसके अपने आप आते रहेंगे। ठीक है, तो चलो सम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, जोशीमठ है, जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले का एक स्थान है। आप में से जो वीडियो देखने वाले, क्या पता वहाँ कई घूम के भी आए हो। जब चार धाम आप जाते हो तो बीच रास्ते में ये पड़ता है। सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो चाइना बॉर्डर है, ठीक है, वो 100 किलोमीटर की क्या है, डिस्टेंस पे है, ज़्यादा नहीं है। अब इशू क्या हो गया वहाँ? वहाँ जो घर है वहाँ पर दरारें आ चुकी है ज़मीन के अंदर, बड़े बड़े गैप की। इसमें वो फोटो नहीं दिखाया, वो आप सर्च करोगे तो आपको दिख भी जाएंगे। अब ये इशू क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए,
उत्तराखंड में चमोली जिले में जोशीमठ शहर में शुक्रवार रात से भूगर्भीय हलचल अचानक तेज हो गई। दरारों ने दिशा बदल ली और धसाव वाले स्थानों के नीचे से रात को गड़गड़ाहट की साथ वैसी तेज आवाज आ रही है जैसी पहली बार आप 7 फरवरी 2021 को सुनाई दी थी। ठीक है। रैनी में आपदा के बाद बाढ़ के वेग से आई थी। विष्णुगाड पावर प्रोजेक्ट की टनल बंद हो गई थी। आपको देखा होगा 2000 फरवरी 21 में रैनी में आपदा आई थी और वो टनल क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। वो टनल वो खोद रहे हैं, जो सुरंग अंडरग्राउंड जो सुरंग बना रहे हैं पहाड़ के नीचे से। अब आपको यहाँ गलती किसकी है? देखिए, किसी की तो गलती है ना। अब किसी चीज़ को आप छेड़ोगे नहीं, ऑटोमेटिक तो कोई चीज़ खराब हो सकती नहीं सकती है ना। आपने उसके साथ छेड़खानी की, उसका ही रिएक्शन ये है कि आज इस ऐसे हालात बने हुए हैं कि एक शहर जो है, कस्बा जो है वो नष्ट हो गया है या होने वाला है कुछ समय में। ठीक है, तो आप इतने पैसे खर्च करते हो किसी चीज़ पर। ठीक है, सामरिक दृष्टि के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान है, मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण स्थान है। कितनी दृष्टियों से वो इतना महत्वपूर्ण, और आपने क्या कर दिया? केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार कटघरे में है। सीधा सा सवाल है भाई उनसे। फिर वहाँ के साइंटिस्ट, ठीक है, फिर वहाँ के काम करने वाले, काम तो चलो ठेका कंपनी ने दिया, उसको क्या मतलब है, पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। सवाल तो उठेंगे ना, बिल्कुल उठेंगे। कहीं कहीं तो आप नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो, कहीं आपने टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, वहाँ की आपने पर्यावरण की दृष्टि नहीं देखी कि कितना असंवेदनशील हो सकता है। फिर मूक बना जो बैठा है, मैं आज कड़वे शब्द बोलने पड़ रहे हैं, मूक बना जो बैठा है सुप्रीमो कोर्ट हमारा, मूक बना जो बैठा है, आज बोलना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो देखिए, जो बाढ़ आई थी, टनल बंद हो गई थी जोशीमठ में, उसी के बाद से जो जोशीमठ में जमीनें हैं, दीवारें हैं, फटने लगी थी। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है विष्णुगाड पार्क प्रोजेक्ट, इसी की वजह से ये सब स्टार्ट हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सरकार इस बात को नहीं मानती है, बाकी सब इस बात को मान रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, तो गेटवे ऑफ हिमालय बोला जाता है जोशीमठ को। ठीक है, और इससे 20 किलोमीटर दूर रैनी गांव है। वहाँ तपोवन में एनटीपीसी का हाइड्रो पावर की है विवादित टनल शुरू है। देखिए, विवादित है क्योंकि पहले शुरू होने से पहले ही वहाँ के जो पर्यावरण कार्यकर्ता है या लोग, उन्होंने विरोध किया था, और वो विरोध सही था। लेकिन भैया, ऊपर कौन बैठे हैं वो भी तो देखिए, कितना ही विरोध कर लो आप, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर के टूटने के बाद धौली गंगा, ठीक है, और जो आपकी ऋषि गंगा नदियों में आई विकराल बाढ़। ठीक है, विकराल बाढ़ आई थी दोनों में, ठीक, आपको याद होगी। उसके बाद क्या हुआ था, इस टनल में पानी घुसा था, भारी बोल्डर और मलबे ने इसके मुहाने को सील कर दिया। जो इसका वो था, मुंह था, जैसे ये है, ये वाला, यहाँ से वो घुस गया, तो इसको क्या कर दिया उसने, सील कर दिया। ठीक है, इन नदियों का संगम रैनी में होता है। धौलीगंगा का विष्णुप्रयाग में संगम होता है। संगम मतलब ये एक धारा दूसरी धारा से आके मिलती है, जो जोशीमठ से महज 3 किलोमीटर दूर है। इसी अलकनंदा के एक तट पर बसा है जोशीमठ शहर, जहाँ विवादित टनल का दूसरा सिरा अलकनंदा नदी में खुलना प्रस्तावित है। यानी एक सिरा तो यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ खुलना प्रस्तावित है। ठीक है, लेकिन आपदा और तकनीकी बाधाओं के बीच टनल में शुक्रवार तक काम चल रहा था। देखिए, अब इस शुक्रवार तक भी काम चल रहा था। इसमें रिसाव के कारण ही पानी अलकनंदा में गिर रहा है, मतलब टपक टपक के धीरे धीरे उस नदी में पानी जा रहा है। जैसे हालात आज जोशीमठ में, वैसा ही हाल 2007 में इसके ठीक सामने अलकनंदा के दूसरे छोर पर हिमालय की चोटी के नीचे बसे चाई गांव का था। मतलब आपने पास्ट से कुछ नहीं दिखा सीखा। 2007 में जो हाल था, यानी 2007 में एक गवर्नमेंट और थी, 2021-22 में अब एक गवर्नमेंट हो गए। तो बच्चों, लोगों, एक बात समझ लो, कोई किसी का नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज तो कभी नहीं होती। अरे मत लड़ो, मत बहाओ अपने भाई बहनों का खून, शर्म करो तुम, कुछ कुछ तो सीख जाओ, कुछ तो ऊपर उठ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं सीखा। स्थानीय लोग बताते हैं कि तब वहाँ विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल बनाई थी। वाह क्या बात है, वहाँ भी उस टाइम टनल बनाई थी, ऐसी टनल चाई गांव, जिसकी वजह से बर्बाद हुआ था और पूरा गांव बैठ गया था। कितनी बड़ी बात। अब जी चाणक्य बैठे हैं
केंद्र में तो चाणक्य को ये बात सामने नहीं आई। चाणक्य क्या बोलेगा? चाणक्य तो यही बोलेगा, मरते हैं तो मरने दो, क्या दिक्कत है, कुछ मर जाएंगे, कुछ रो लेंगे, कुछ को मुआवजा दे देंगे, हो जाएगा काम, फिर चुप हो जाएंगे। ठीक है, ये दर्द है, ये अंदर का दर्द, एक मानवता के प्रति ये दर्द है। ठीक है, आप सभी का दर्द है ये। पता नहीं ऐसे ऐसे कितने आज एज ए बोटनी, एज ए बायो स्टूडेंट, और एज ए बायो छोड़ो, बोटनी छोड़ो, आप एज ए मानव, ठीक है, एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, आप ये देखिए, आप हम सब जाते हैं खूबसूरत वादियों में, पहाड़ों में रुक के आते हैं, घूम के आते हैं, और आपको पता चले कि जहाँ आप घूम के गए हो वो जगह ही नहीं रही, तो कैसा फील होगा आपको? कचोटेगी ना वो बात। ठीक है, तो जोशीमठ के लोगों को भी रात दिन अनहोनी की आशंका सता रही है। कुछ घर द्वार छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच गए, कुछ किराए के मकानों में, बाकी को प्रसाद जबरन राहत कैंपों में भेजने की तैयारी कर रहा है। पहले अलकनंदा के भाव की क्रॉस दिशा में दरारें थी, लेकिन नई दरारें वेग के विपरीत दिशा में हैं। पूर्व सभासद प्रकाश सिंह नेगी आशंका जताया, आपदा के बाद टनल में फंसा पानी और मलबा इधर उधर रास्ता बना रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ने पर किसी भी दिशा में फूट सकता है। अब ये बंद होगी, ठीक है, टनल। अब टनल में क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब पानी क्या करेगा भाई? पानी तो रुकने वाला थोड़ी है। मूर्ख इन लोगों को पता थोड़ी है कि वो तो जाए डिफ्यूजन। हो भाई, इनको डिफ्यूजन ही नहीं पता। ठीक है, कितना बड़ा प्रेशर होता है डिफ्यूजन में। इनको है ना, इन्होंने चने भिगो के नहीं खाए हैं। इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन इनको पता नहीं। इम्बाइबेशन बड़े से बड़ी इमारत, चट्टान सबको उखाड़ देती है। फॉसिल नहीं पढ़े इन्होंने, फॉसिलाइजेशन नहीं पढ़ा इन्होंने, सक्सेशन नहीं पढ़ा। पढ़ा इन्होंने सब कुछ है। इन्होंने ना बस ये नहीं पढ़ा कि मानवता को कैसे बचाना है। ठीक है, समझ में आ गया? फूट सकता है। सीधार खान बच्चों के साथ लोग खुले आसमान और जलाव में जलाकर रात काट रहे हैं। दीवारें दक्की तो इमारतों की छतों को बांस बल्लियों से रोका गया। जमीन के नीचे पानी के साथ पत्थर लुढ़कने की आवाज ने लोगों की नींद छीन ली है। जेपी कॉलोनी के बैडमिंटन हॉल में फ्लोर दायर पड़ने में धस गया है। मारवाड़ी वार्ड, मतलब सभी का ये हाल है। और रिसने, जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अतुल सत्ती का कहना है, रिसने वाले पानी का रंग और गंध रैनी आपदा में बहकर आने वाले पानी और मलबे जैसा है। ठीक है, इसका कनेक्शन टनल से बिल्कुल है भाई, टनल से है। कोई जांच करवाने की जरूरत ही नहीं है, टनल से है। और इसका जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। और फिर भी अगर इन पे सुनवाई नहीं होती तो इसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। मानता हूं मैं, सामरिक दृष्टि से टनल बनाना जरूरी है। इतनी भी सामरिक दृष्टि नहीं है कि अपने ही लोगों की तुम हत्या कर दो। कोई सामरिक दृष्टि का कोई फायदा नहीं है उस सामरिक दृष्टि का। ठीक है, अच्छा, दूसरी चिंता है, देखिए, चीन सीमा पर बसे उत्तराखंड के अंतिम गांव माना की ओर जाने वाले हाईवे और आईटीबीपी कैंप के बाहर भी सड़क में चौड़ी दरारें बन गई है। वाह, देखिए, आईटीबीपी का कैंप है, चीन की तरफ ये रोड जा रहा है, माना गाँव है लास्ट। मतलब अगर इसमें खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो, अगर कुछ हुआ तो खत्म है जी, कहानी खत्म है, कट जाओगे आप। ये इलाका सामरिक रूप से हमें यहाँ से भारत तिब्बत सीमा चीन के अधिकार क्षेत्र है, 100 किलोमीटर दूर है। हेमकुंड साहिब, ओली, फूलों की घाटी आदि जगह जाने के लिए जोशीमठ से ही गुजरना पड़ता है। गए हैं हेमकुंड साहिब, जोशीमठ भी गए, बहुत लोग जाते हैं। ठीक है, और ये 6150 फीट जो बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है इसको। मतलब अब देश की सुरक्षा को खतरा है जी, सीधी सी बात है, क्योंकि यह सेना का ब्रिगेड मुख्यालय है। मतलब आप कितने खत्म, कट, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये क्रॉस पे है, कट हो जाओगे यहाँ। अब देखते हैं भाई सरकार क्या कदम उठाते है, वो उठाना तो क्या ही है। ठीक है, जोशीमठ डेंजर जोन घोषित, डैम ने माना हद बेहद गंभीर। तो इसका जिम्मेदार मुझे तो, मेरी दृष्टि में तो मैंने अपने जिम्मेदार बना लिए हैं। अब आपकी दृष्टि में कौन जिम्मेदार है? ठीक है, गहन चिंतन आप कीजिए आपके विषय में। ठीक है, और जो आपके जवाब है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी आपदाएं क्यों होती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या इनसे इनसे क्या सीखा जा सकता है, और इसका औचित्य कोई किसी को ब्लेम करना। मेरे और आपके ब्लेम करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अवेयर जरूर हो जाएंगे आप। अगर हम ये पढ़ेंगे नहीं, आंखें मूंद लेंगे, तो ये तो देखो गलत है। अवेयर होना, उन चीज़ों से सीखना, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो धन्यवाद।